रघु ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक समय के प्रश्न का विमोचन यहाँ हो रहा है। तमाम लेखक, बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, साहित्यकार, राजनेता यहाँ पधार कर अपने अपने विचार को साझा कर रहे हैं। मेरे साथ में इस कार्यक्रम में पहुंचे, सर पूरा नाम आपका है? मेरा नाम अभय सिन्हा है। अभय सिन्हा जी हैं, पूरा परिचय दे दें। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय जन विकास केंद्र और संपूर्ण क्रांति अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो समय के प्रश्न रघु ठाकुर जैसे महान लेखक द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन, और इसमें सांसद संजय सिंह सहित आप भी उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के विषय में? देखिए, रघु ठाकुर जी ने कोई आज नया पुस्तक नहीं लिखा है। इसके पहले वो कई पुस्तकों के लेखक रहे हैं और समय के प्रश्न को जो अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो रघु ठाकुर सवाल उठाते हैं बड़े सामयिक सवाल उठाते हैं। रघु ठाकुर देश के महान समाजवादी विचारक हैं, चिंतक हैं। उन्हें देश की समस्याओं को बहुत गंभीरता से समझा है और खास करके उनकी जो भूमिका रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बहुत ही पुराने सहयोगी रहे हैं। समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े प्रणेता रहे हैं और इन्होंने समाज को एक दिशा देने की कोशिश की है। मैं ऐसा मानता हूं कि समय के, जैसा कि अभी मैंने सुना, संजय जी का भाषण सुन रहा था, जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं बहुत ही सामयिक हैं, सामाजिक संदर्भों से संग्रहित है। और मैं ऐसा समझता हूं कि रघु ठाकुर जो बुनियादी सवाल है, जो देश के जो आज जो चल रहा है, जो समता, गैर बराबरी, शोषण, विषमता, इस सवाल पर काफ़ी मुखर रहे हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में कई चीज़ों को जाप्ते प्रामाणिक रूप से लिखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज के युवाओं को रघु ठाकुर जी के पुस्तक को पढ़ना चाहिए और उनसे विचार प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद समाजवादी विचारधारा का पोषक रहा हूँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जो विचार थे और डॉक्टर राम लोहिया के विचार से मैं प्रभावित हूँ और मैंने देखा है, कई अवसरों पर देखा है। मैंने कई समाजवादी नेताओं के साथ में रहा हूँ, उसमें समाजवादी नेता, प्रख्यात समाजवादी नेता किशन पटनायक से लेके रघु ठाकुर से लेके देश के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। आज देश में जो व्यवस्था है, मैं सुन रहा था अभी भाषण, जो आज आप देख रहे हैं कृषि पर जो टैरिफ लाया गया है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो अमेरिका में के किसानों के लिए 0%, 0%, और भारत के लिए 18%। तो ये देखिए कितनी बड़ी दुविधा है। इससे कितना बड़े किसानों का बहुत बड़ा शोषण है और हर किसान बेरोजगार हो जाएंगे। किसान के पास आय का कोई साधन नहीं है। इसको लेकर आप लोग आगे? बिल्कुल आगे हम इस पर चाहते हैं कि इस पर एक माहौल बना रहे हैं और इस पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। हाँ, और मैं ऐसा समझ से लोग उपस्थित थे इस विमोचन कार्यक्रम में। अभय सिन्हा साहब, इस विमोचन कार्यक्रम में देश की बहुत लोग उपस्थित हैं, जिसमें अभी पटना से साहित्यकार जी हैं वो भी आए हैं और भी लोग, संजय सिंह जी हैं जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और हाँ सांसद हैं, चंद्रशेखर जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, राम बहादुर सिंह जी, राम बहादुर राय जी शायद नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, लेकिन उनका भी नाम मैं देख रहा हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे किताबों का जरूर से प्रकाशन होना चाहिए जो समाज में अपनी जो जड़ों की तरफ लौटे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि देश में जो समाजवादी मूल्य विचारधारा है, समाजवाद का नारा है कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा, यही है समाजवाद कब तक आ जाए, और पद, पैसा, प्रचार, परिवार, यह सब जुड़े तो बेड़ा पार। और मैं ऐसा आज ही मानता हूँ, युवाओं को ये कहता हूँ कि नए युग की जिन्हें तलाश उनका साथी जयप्रकाश और जेपी का अंतिम संदेश युवक बचाएं अपना देश। तो रघु ठाकुर देश की एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं, प्रतिष्ठित लेखक हैं और समाजवादी विचारक हैं। इनके किताब जो निकली है, मैं उनको बहुत ही उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि समाज के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और नई पीढ़ी को आज जानने का, समझने का, परखने का अवसर मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो के नाम पर हम लोग जब सरकार में आए, यानी जनता पार्टी में, उसका भी मैं महामंत्री था, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष होते थे। तो जनता पार्टी की सरकार जो लोकतंत्र की बहाली के नाम पर आई थी, उसमें भी मोरारजी की सरकारें पहले, पर एक फर्क जरूर है कि मैंने तब भी विरोध किया, अपनी सरकार का भी विरोध किया कि गलत आप कर रहे हैं, आपको मोरारजी की सरकार को चलने देना चाहिए, जब तक समय है तब तक चलने देना चाहिए। परंतु जो आदमी सत्ता में जाता है तो सत्ता का विस्तार कैसे हो जाए,
जैसा इंसान का होता है भाई, पंचायत के सरपंच वगैरह होते हैं, इसके बाद जनपद वाले कैसे बनना है, जनपद वाला के बाद जिला वाले कैसे बनना है, जिला वाला विधायक कैसे बनना है। पार्षद सोचता है कि संजय सिंह टिकट दे तो हम आम आदमी पार्टी सरदारी बन जाए, पर कोई आगे चला जाना चाहता है। तो ये जो सत्ता का मोह है, विस्तार का जो मोह है, सत्ता के विस्तार के मोह से क्या होती है। अगर सत्ता का विस्तार आप सिद्धांत पर, नीतियों पर, कार्यक्रम पर, जनता के समर्थन से करें, कोई आपत्ति नहीं। परंतु सत्ता के विस्तार के लिए अगर आप संविधान का खंडन करते हैं, खंडित करते हैं, तो मैं इसके खिलाफ रहा हूं। इस लेख में हमने लिखा, एक देश एक चुनाव के लेख में भी लिखा, और कोविंद साहब को जो पत्र भेजा था उसमें भी हमने लिखा, इस सवाल को आप केवल राजनीतिक सवाल बनाते हैं, इस सवाल को व्यापक दृष्टिकोण से विचार करें। आज एक देश एक चुनाव के साथ राज्य के विधानसभा और संसद का सवाल नहीं। आज हमारे देश में जो जनतंत्र है, जनतंत्र में मतदान कितने पैसे होता है, कभी 60% हो जाता है, कभी 62% होता है। और चुनाव आयोग जो हमारा है वो मतदान को बढ़ाने के लिए तथाकथित सेलिब्रिटीज का, यानी हीरो का बड़ा इस्तेमाल करता है। अब जो हीरो हीरोइन खुद ही वोट नहीं डालते हैं, वो किसको कितना बताया कि नहीं डालता। दूसरी मुंबई के उस इलाके में जहाँ हीरो हीरोइन के मकान है, वह सबसे कम वोट मिलता है। और हमारे पढ़े लिखे जो मृत लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लाख गुस्सा हो झोपड़पट्टी वालों पर, जिंदा तो लोकतंत्र को झोपड़पट्टी वाला क्यों। रामचरितमानस का पाठ करके, रामचरितमानस का पाठ करना है, प्रभु श्री राम के मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, देश के लिए भी आशीर्वाद लेके आओ और अपने लिए भी आशीर्वाद लेके आओ। जब आप चर्च के सामने हनुमान चालीसा और मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हिंदू धर्म का सम्मान नहीं बढ़ाते, दुनिया में हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। तो इस भेदभाव से भी हम लोगों को बचना होगा। अंत में खंड 11 में महाकुंभ की त्रासदी और अंत में 12 खंड में अंधविश्वास का बढ़ता बाजार, 2 विषय लिखा है। तो महाकुंभ की त्रासदी तो खाली एक चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौतें हुई, लोग मारे गए। उसके बाद एक बाबा है, वो कहता है जो कुंभ में मारे गए उनको मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। हम रहेंगे आलीशान महलों में, हम तो आरामदायक जिंदगी बिताएंगे, हमारे चेले आराम से रहेंगे, लेकिन जो कुंभ में मर गए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो अव्यवस्था का शिकार नहीं हुए, वो पुलिस की खामियों से नहीं मारे गए। सुविख्यात लेखक, आलोचक, साहित्यकार हमारे साथ में है मूर्धन्य साहित्यकार शिवदयाल जी। क्या कहना चाहेंगे आज की पुस्तक विमोचन के विषय? रघु ठाकुर जी प्रख्यात समाजवादी चिंतक हैं, लेखक हैं और बड़े नेता हैं, और उनकी राजनीति की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। वो मतलब 60 के दशक से ही राजनीति में आ गए थे और लोहिया जी से प्रभावित होकर राजनीति में आए, और आज तक उन्होंने एक सच्चे समाजवादी का जीवन जिया है। और लिखने और पढ़ने और चिंतन मनन के अलावा बिल्कुल जमीन से जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीति चलाई है, और समाजवादी मूल्यों से, लोकतांत्रिक मूल्यों से कभी कोई किसी भी प्रकार का समझौता सत्ता के लिए नहीं किया, किसी सुविधा के लिए नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम लोग इसीलिए उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आज जो स्थिति है, बिल्कुल राजनीति का मतलब सत्ता, किसी भी प्रकार सत्ता प्राप्त करना रह गया है उसका मकसद। ऐसे में ये एक अलग, एक आलोक स्तंभ है
भारतीय राजनीति में जो हम चाहते हैं कि शतायु हों और वो हमारे बीच हमेशा बने रहें और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। आज जो उनकी किताब आई है समय के प्रश्न, वो हमारे समक्ष जो भारतीय समाज और राजनीति के समक्ष जो पूरा एक जो गंभीर चुनौतियां हैं उनका जिक्र उन्होंने इस पुस्तक में किया है और अपनी एक दृष्टि दी है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण पुस्तक है। उनकी ये 22वीं पुस्तक है। ये भी एक सोचने की बात है। जी जी। आप भी तो साहित्यकार है, साहित्यिक गतिविधियों में गिरावट क्यों आ रही है इन दिनों? पश्चात नहीं, संस्कृति गिरावट तो हावी नहीं आ रही है, लेकिन अब ये है कि हुआ, उसकी लिखा तो बहुत जा रहा है और बहुत सारे युवा भी आ रहे हैं, साहित्य में आ रहे हैं। अलग अलग तरह की बात होती है। हर दौर का एक साहित्य होता है, उसका रंग होता है, अलग रंग होता है। तो आप पटना से पधारे हैं विशेषकर इस प्रोग्राम में। जी, मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आया और रघु भाई का आग्रह था तो मुझे आना पड़ा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जेपी और आंदोलन का तमाम क्या इतिहास क्या है जो आपकी पुस्तक का नाम है? आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था। कम उम्र में ही मैं आंदोलन में था। अनुयायी थे आप जेपी? जी, तो मेरी कई किताबें हैं। मेरा एक उपन्यासी है, एक और दुनिया होती, जो जेपी आंदोलन की परिवर्तनकामी पृष्ठभूमि पर है। और जो लोग वास्तव में समाज में परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय थे और उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए और उससे व्यवस्थाएं बदली, तो उनको केंद्र में रखकर ये उपन्यास लिखा गया है। फिर मैंने जयप्रकाश जी की जो चिंतन धारा है उसको एक कह सकते हैं कि उनकी एक वैचारिक जीवनी की तरह वो किताब बन गई है, जयप्रकाश नारायण, जो सेतु विचार श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित हुई है, सेतु प्रकाशन से। और अच्छी खासी वो एक ग्रंथनुमा पुस्तक है। हाँ, वो पिछले 2024 में वो किताब आई। फिर एक और किताब आई है, जेपी आंदोलन और भारतीय लोकतंत्र, जो संपादित वो पुस्तक है। उसमें 27-28 जो आंदोलनकारी जो थे, जो विचारक थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनके लेख संग्रहित हैं और उनका अच्छा एक अच्छी किताब है, उसकी अच्छी चर्चा हुई इन किताबों की। अभी पिछले साल मेरी एक किताब आई, जयप्रकाश परिवर्तन की वैचारिकी। उसमें जयप्रकाश जी पर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो उस किताब में संकलित है। और अभी इसी साल मेरी एक किताब आई है, भारतीय राष्ट्रवाद की भूमिका। उसका भी लोकार्पण अभी पिछले यहाँ विश्व पुस्तक मेले में रघु ठाकुर जी ही ने किया। कितने तो पुस्तक अभी तक आपने लिखा है शिवदयाल जी? अनगिनत है। तो हो ही गई है। हाँ। तो कैसा महसूस करती है जब साहित्यकार जी की साहित्यिक गतिविधियां चलती है? आप धर्मपत्नी है, दिल्ली में आई हुई है, रघु ठाकुर जी कुछ क्या कहेंगे वो सब? मुझे भी बहुत साहित्य से लगाव है और राजनीति के क्षेत्र में भी मैं सक्रिय रही हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना। और रघु भाई तो हम लोगों के बहुत आत्मीय हैं, तो उनकी किताब के विमोचन में तो बहुत अच्छा लगा। उनकी बातें और उनके विचार से हम हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। आभा सिन्हा। तो आभा सिन्हा जी हैं, शिवदयाल जी की धर्मपत्नी है। संक्षिप्त में आभा सिन्हा जी भी बोलेंगे तो जी मैं तो बोल ही चुका, लेकिन फिर भी चलिए। दो शब्द। जयप्रकाश जी के बारे में तो अभी आपने सुना ही, और मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं संस्था लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय जन विकास केंद्र की ओर से लगभग मुझे 25 साल हो गए कार्यक्रम करते हुए, और हर विषय पर हमने सुन रखा है। और अभी हम 25 जून को आपातकाल दिवस पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अपना कार्यक्रम यही होगा, कोशिश रखें। क्या आपका शुभ नाम? मैं विश्व मोहन। विश्व मोहन जी। जी जी। मैं हम तो आज की किताब में ही बोलेंगे जो आज हम आए थे प्रोग्राम में। तो इनका भाषा ऑर्गेनाइजेशन पैक्ट का बात याद आ गया। तो हमारे यहाँ के एक भोजपुरी कवि ने बड़ा सुंदर लाइन लिखा था कि डंकल अंकल रूसल बा, घरे घरे घुसल बा, आ एकर ही खुशी बा, एकर ही बा खुशी हमनी की खुनवा चुसी। तो मुझे ये बात याद आ गई, क्योंकि डंकल आप सुनेंगे जो गैट वाला जो चल रहा था, और पूरे गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड का उस पे हो रहा था। और देखिए कि यही एक लेखक की दृष्टि होती है और विचारक की, कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि वो चीज आज सच साबित हो रहा है। तो हो सकता है कि इस पुस्तक में भी कुछ ऐसी भविष्यवाणियां
जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी लोगों का। चलो नहीं, मैंने आज इन्हें पहली बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि न्यूट्रल लगे, एक पॉलिटिकल रूप से मतलब किसी एक के पक्षपात करने वाले नहीं लगे। सबसे अच्छा मुझे लगा कि न्यूट्रल उन्होंने काफी समसामयिक जो समय, हाँ, समसामयिक बातों को रखा, जो कि सही में आज के लोगों को जानना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? जी, पूनम, मिसेस विश्वमोहन। विश्वमोहन जी कथाकार जी, धनपति हैं, धन्यवाद। और शिवदयाल जी है, अभय वर्मा जी है, और मैडम अभय सिन्हा। आभा से अभय सिन्हा जी है, आभा आभा आभा